कि SIR कहीं देखें तो ये चुनाव आयोग का काम है, लेकिन हम राजनीतिक दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग जो SIR का काम कर रहा है उसको धरातल तक हम पहुंचावें। ये सही बात है कि फर्स्ट फेज़ का जो रिज़ल्ट आया है, जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है, ड्राफ्ट रोल आया हम लोग के सामने, उसमें करीब 2,88,00,000 लोगों का नाम है। उसमें 1,28,00,000 जो शिफ्टेड वोटर वाले हैं, इसी प्रकार से विभिन्न डाटा उसमें है। हम सब कार्यकर्ताओं से अपील भी करते हैं और हम सब उसके बीच में भी जा रहे हैं कि जो ड्राफ्ट रोल आया है उसको लेकर के हर बूथ तक जाएं और हर बूथ पे जांच करें कि जो ड्राफ्ट लिस्ट में सूची आई है उसमें लोग शिफ्ट हुए हैं कि नहीं, मरे हैं कि नहीं, मृत्यु हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर वो मैपिंग पर नहीं आ रहे हैं तो उसकी जांच करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का किसी का भी नाम छूटने ना पाए, उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर से ये चिंता का विषय है और इसीलिए हमारे सभी कार्यकर्ता अपने बूथ स्तर पर जाकर एक एक बूथ पर जाकर और हमारे BLA 1 BLA 2 मिल करके उसको जांचेंगे कि किसी का नाम गलत तरीके से तो नहीं हटाएगा। विपक्ष इसे साजिश बता रहा है, कह रहे हैं लोग कितनी जल्दीबाजी क्यों थी, 2,89,00,000 वोट कर गए। देखिए, SIR ये चुनाव आयोग का प्रक्रिया है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और SIR कोई पहली बार नहीं हो रही है, ये 8वीं बार हो रहा है। और अभी आप देखे होंगे कि बिहार में भी SIR हुआ और कई प्रदेशों में भी SIR चल रहा है और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से आप सब मीडिया के जन हैं, जिस प्रकार से काम चल रहा है आप सबके आंखों के सामने ही चल रहा है और उत्तर प्रदेश में तो कई बार डेट बढ़ाए भी गए। सर, एक सवाल ये है, जब ये थी रोजगार योजना पहले थी, अभी जी-राम जी हो गई है, उस समय पे 100 दिन की अवधि थी, तो 100 दिन महिलाओं को रोजगार नहीं मिलता था। जब हमने ग्राउंड पे पता किया तो आप 125 दिन रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो इसकी कोई गारंटी है? मैंने पहले भी कहा कि जो पहले बिल था, जो मनरेगा का बिल था, उसमें बहुत त्रुटियां थी। इस बार जी-राम जी में हम लोगों ने वो व्यवस्था किया है कानूनी रूप से कि 125 दिन का काम उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद बहुत। प्रिंट मीडिया को अब समय दे दें, आप प्रिंट मीडिया को समय दीजिए। ये कल्चर है, बाइट लेते हैं अलग अलग, बड़ा समय लगे। तो अभी आप वाराणसी से लाइव सुन रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को और उनकी तरफ से तमाम अहम बातें बताई गई। पंकज चौधरी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने लाइव देखी, जहां पर SIR से जुड़ी तमाम अहम बातों के जवाब उन्होंने दिए जो मीडिया ने यहां पर सवाल किए। और ये सीधी लाइव आप तस्वीर देख रहे हैं वाराणसी से। SIR को लेकर विपक्ष जो लगातार सवाल उठा रहा है, उनके सवालों का भी यहां पर जवाब दिया है पंकज चौधरी ने। तो ये सीधी लाइव तस्वीर इस वक्त वाराणसी से आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, जिन्होंने मीडिया से संवाद किया है। निश्चित तौर से जो ये हम जी-राम जी बिल लेकर के आए हैं, जो मनरेगा में भ्रष्टाचार जमीनी स्तर पे आप सबके सामने समय समय पे आता रहा है और कहीं ना कहीं उसमें कमी थी, उस कमी को दूर किया गया है कि इसको भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जाए। बस एक सवाल हो गया। अब प्रिंट मीडिया बजट आने वाला है, बजट को लेकर अब बजट तो अभी 1 फरवरी को आने वाला है। निश्चित तौर से जिस प्रकार से मोदी सरकार में आपने 11 साल का बजट देखा कि आम जन का बजट होता है, पुनः फिर उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि आम जन का बजट हो। समाजवादी पार्टी ने PDA कैलेंडर निकाला है, 2024 की तरह ही PDA की लड़ाई फिर वो लड़ रहे हैं। देखो, पहले तो समाजवादी पार्टी तय करे कि PDA का अर्थ क्या निकाल रही है। कभी P का अर्थ बदल देती है, कभी A का अर्थ बदल देती है, तो वो खुद कंफ्यूज्ड है। और PDA अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है। ये जातीय आधारित पार्टियों का हश्र अभी आपने बिहार में देखा है। कितना चुनौती देखते हैं 2027 विधानसभा के चुनाव में? देखिए, कोई भी चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर आप देखें तो हमेशा तैयार रहता है। 365 दिन वो जन सेवा करता रहता है, पार्टी का काम करता रहता है। चुनाव आता है तो चुनाव के हिसाब से वो फिर उसमें लग जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी भी कोई चुनाव का चुनौती तो रहती है, लेकिन हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होती। ब्राह्मण विधायकों का स्वभोज हुआ
हुआ था उसको लेकर आखिरी है उस पे हमने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी जात की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी।